साथियों नमस्कार। मैं पीसी विश्वकर्मा मोटिवेटर। आज आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूं कि आप ऑटोमोबाइल कंपनियों में नौकरी पाने के लिए किन चीज़ों का आपको ज़रूर ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपको 5 ईयर्स के बारे में पता होना चाहिए, सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के अधिकारी का आपको इंटरव्यू में एक क्वेश्चन करते रहेंगे और आपको उसके विषय में बताना होगा। अगर आपको पता है तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित होता है। इसलिए मेरा विषय आज का है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स एक जापानी शब्द है जिसमें कि 5 चीज़ें होती हैं, 5 शब्द यूज़ होते हैं और उन शब्द के क्या क्या मायने हैं और उनके क्या कार्यक्रम हैं उससे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 5 ईयर्स एक प्रभावी और सरल सिस्टम है जो कि काम क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को जहां आप काम करते हैं उसे संगठित करने और उसकी उत्कृष्टता बढ़ाने में बहुत मायने रखता है। इसके 5 जो है वो होते हैं। पहला होता है सार्ट। सार्ट माने संचयन। इस चरण में आपको सामग्री, जो सामान है वहाँ पे इधर उधर फैला हुआ है, उसको सभी को चुनना है और जो चीज़ें अनवांटेड चीज़ें हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है उसको आपको हटा देना है और जो चीज़ें आपको आवश्यक हैं उनको आपको बचा लेना है। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रमबद्ध चयन करें। हमें इसके बाद हमें हर चीज़ को उसकी विशेष जगह पर रखना है। हमको हर चीज़ के लिए एक जगह बनानी है और हर प्रत्येक जगह के लिए एक चीज़ होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ बने उसका एक स्थान फिक्स होगा। ये ऐसा तंत्र बनाना है जिसमें हर वस्तु का स्थान अपना होता है और उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जब आप किसी चीज़ का एक स्थान निर्धारित करेंगे तो वह वस्तु उसी स्थान पर रहेगी और आप जब भी चाहेंगे, अंधेरे में भी चाहें और हाथ डालें, उस समय आपको चीज़ मिल जानी चाहिए। ये इसका एक सिस्टम है। जैसे घरों में आप एक माचिस रखते हैं, उसके लिए आप एक स्थान बनाते हैं। अगर बिजली चली जाती है तो अंधेरे में मोमबत्ती जलाने के लिए आप आसानी से माचिस को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। तीसरा होता है साइन। साइन का मतलब हो चमकाना। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिनको आपने छांटने के बाद क्रमबद्ध तरीके से रखा है, उसको आपको उसे चमकाना, माने उसे साफ करना, उसे पूरी तरह से स्वच्छ करना। बिल्कुल गंदा होता है जो पड़ा रहता है इधर उधर, उसकी सफाई करना। और चौथा होता है हमका स्टैंडर्डाइज, मानवीकृत, जो कि अब हमें नियम बनाने की आवश्यकता होती है जो हमें साफ और क्रमबद्ध रखने में मदद करे। इसके लिए हम बनाते हैं चेकलिस्ट, जिसमें सभी चीज़ों का नाम होगा और उसमें सभी चीज़ों का एक शेड्यूल बनेगा। उसमें क्लीनिंग का शेड्यूल होगा और आइटमों को स्टोर में रखने के तरीके होंगे, जिससे वो एक स्टैंडर्ड निर्धारित हो जाएगा जिसके अनुसार वो मटेरियल रखा जाएगा। और सस्टेन, यह अंतिम चरण है जिसमें हमें नियमों को जारी रखना है और साफ और क्रमबद्ध रखना है। इस तरह हम अपने कमरे को हमेशा सुखद बनाए रख सकते हैं। इस तरह फाइनल्स कार्यक्रम हमें अपने कमरे को सुखद और संगठित बनाने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने काम को आसान और मज़ेदार बनाने में मदद करता है। ऐसा मेरा मानना है कि जब आप ऑटोमोबाइल कंपनियों में जाते हैं तो सर्वप्रथम HR विभाग जब आपका इंटरव्यू लेता है तो वह इंटरव्यू में सबसे पहले आपसे इसी विषय पर बात करता है कि क्या आपने 5 ईयर्स सुना है। अगर आपने सुना है और थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो आप जब बताएंगे तो जिससे वो प्रभावित होगा और आपकी नौकरी मिलने की संभावना वहाँ बढ़ जाएगी। इसलिए प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर 5 words: sort, set in order, sign, standardize and sustain. This is a very important part of the 5 years, and on the basis of all the automobile companies are running and they are keeping clean and standardize the system in the company. They are maintaining and sustaining all these things to keep all the material in the company following the way of 5 years of Japani culture. Thank you. आशा है कि आपको यह अच्छा लगा होगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे
धन्यवाद। थैंक यू।